और मेरे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है आजकल? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? देखो, नहीं चल रहा है तो भी चलो, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे नीट क्वालिफाई नहीं होती। ऐसे नीट क्वालिफाई नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे क्वालिफाई हो जाता है तो बिल्कुल आप गलत, मतलब एक रेल्म होता है हर चीज़ का, है ना, कि हम लोग अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम कर लेंगे, हो जाएगा हमसे। भैया ठीक है, ऐसी फीलिंग मत आने दो अपने अंदर। अगर अभी से ऐसी फीलिंग आ रही है तो मत आने दो। और कोशिश करो बच्चे कि भाई जितना आपके पास, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर है लगभग आपके पास, यानी कि सभी सॉल्व करो। जितना हो सकता है उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो। और इस गलतफहमी में तो मत रहना कि चीज़ें आसान होने वाली है, क्योंकि इस बार लगभग कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है ना। चलो, वैसे भी देखो, मैं यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो देख लेते हैं कि ये जो आपके पास यानी कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर मैं बेसिकली बच्चे यहाँ पे बात करूंगा आपके पास, यानी कि किसका, आपके पास यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बच्चे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे समझते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम लोग आपके पास यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन होते हैं, तो दो चीज ध्यान रखना आपके पास। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर दो आपके पास यानी कि आते हैं। पहला आपके पास यानी कि मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रोकैरियोट्स। अब आपके लिए ये एक नया टर्म होगा कि भाई प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और दूसरा मैं बोलता हूँ आपके पास यानी कि यूकैरियोट्स, जो आपके पास यानी कि कैरियोट्स में बोल रहा हूँ। तो जब मैं बच्चे आपसे बोल रहा हूँ कि भाई प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में तो हमें समझ में आता है कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा, बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में क्या आपके पास, एक आपके पास यानी कि आर्की बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि यू बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? यू बैक्टीरिया। अब समझना। और यूकैरियोट्स में कौन होंगे आपके पास, यानी कि फंगस। कौन होंगे? फंगस। तो ये वाला सेक्शन बाद में देखेंगे। फिलहाल आपके पास पहले हम लोग आपके पास प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। इसमें देखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं बायोलॉजिकल, मतलब इन बैक्टीरियल को, या आप ये बोल सकते हैं बच्चे आपके पास ये जो हमारे पास यानी कि बैक्टीरिया है और ये जो आपके पास यानी कि फंगस है, दे आर कॉल्ड आपके पास यानी कि दे आर नोन एज गिफ्टेड स्पीसीज। गिफ्टेड स्पीसीज, इन्हें क्या कहा जाता है? गिफ्टेड स्पीसीज कहा जाता है। अगर नेचर ने हमें कोई गिफ्ट दिया है तो वो क्या दिया आपके पास, यानी कि ये बैक्टीरिया और ये आपके पास यानी कि फंगस, एंड विद द हेल्प ऑफ देम व्हाट वी डू जनरली। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है आपके पास यानी कि NH3, आपके पास यानी कि Na2, और आपके पास यानी कि Na3, अमोनिया, नाइट्रेट। और आपको पता है बच्चे कि भाई ये जो फॉर्म है आपके पास यानी कि नाइट्रोजन का, और एटमॉस्फेयर में वैसे भी आपके पास डाई नाइट्रोजन चल रहे हैं। कौन सा आपके पास? डाई नाइट्रोजन चल रहे हैं। और कितना है टोटल? 78% है। और इस डाई नाइट्रोजन को, ये जो हमारे पास यानी कि डाई नाइट्रोजन है, इस डाई नाइट्रोजन को किसके अंदर आपके पास यानी कि NH3 में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास, बिकॉज दिस बैक्टीरिया, दिस आपके पास यानी कि माइक्रोब्स, आइदर बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया एंड आपके पास यानी कि सम फंगस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास यानी कि दिस बैक्टीरिया, सम, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सम प्रोकैरियोट्स, नॉट ऑल, सम प्रोकैरियोट्स, सम का मतलब सम प्रोकैरियोट्स कंटेन, क्या कंटेन करता है? कंटेन एंजाइम्स, कंटेन एंजाइम्स, क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स कॉल्ड नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। तो ये जो बच्चे आपके पास यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, these enzymes are mainly
फाउंड इन, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? सम प्रोकैरियोट्स के पास, नॉट ऑल प्रोकैरियोट्स बट सम प्रोकैरियोट्स, याद रखिए। और जिनके अंदर ये पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास? गिफ्टेड स्पीसीज। ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट बेनिफिशियल टू ह्यूमन वेलफेयर और आपके पास यानी कि फॉर द ह्यूमन पर्पस। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर, some are helpful to human and some are आपके पास यानी कि has a medicinal purposes. That's we all know. We later we know these points. Don't worry about it. Now we'll see this one. अब बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, ये जो हमारे पास यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है ना, और ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, ये जो नाइट्रोजनस है आपके पास, यही नाइट्रोजनस करता है क्या? इस डाई नाइट्रोजनस को क्या करता है आपके पास? यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस, फिलहाल इस आप लोग ये नाम याद रखें, मैं इसका स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाऊंगा कि नाइट्रोजनस एंजाइम का स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरीके से मॉलिब्डेनम और आयरन जो आपके पास कंपोनेंट होता है वो आपके पास रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ आपके पास ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये आपके यानी कि अमोनिया, आपके पास यानी कि अमोनिया, समझ पा रहे? और यही आपके पास यानी कि फर्दर, तो जब आपके पास इस डाई नाइट्रोजन को इस फॉर्म में लेकर आते हैं हम लोग इसी को बोल देते हैं आपके पास यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो लगभग आपके पास यानी कि धीरे धीरे चलती रहती है। और वो कैसे चलता है, दैट्स द अनदर क्वेश्चन, राइट। सो नाउ विल सी। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को फिलहाल आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपको पता है कि आर्कीबैक्टीरिया में जनरली बच्चे आपके पास यानी कि कौन से आते हैं? ऐसे समझते हैं आर्कीबैक्टीरिया, या मैं आपसे कहता हूं यानी कि एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल है ना, क्या बोलता हूं बच्चे आपके पास? यानी कि एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों बोल रहे हैं आपके पास बच्चे? क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया दे आर कॉल्ड दिस आर्कीबैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड दिस आर्कीबैक्टीरिया कॉल्ड प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है कि जब इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो लगभग सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर आने वाले आपके पास यानी कि बैक्टीरिया थे, एंड दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड आपके पास यानी कि प्रोबायोट। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो आपके पास यानी कि अर्ली आपके पास यानी कि हैबिटेंट्स कॉल्ड प्रोबायोट। क्या कहा जाता है इनको? प्रोबायोट। प्रोबायोट का मतलब, बायोट का मतलब लाइक, मतलब प्रो का मतलब प्रोकैरियोट्स, तो प्रोबायोट से ये वर्ड आया था आपके पास यानी कि प्रो। एक्चुअल में ऐसे समझिए आपके पास यानी कि प्रो का मतलब होता है बच्चे आपके पास बिफोर। कहीं पर भी अगर वर्ड लिखा होता है प्रो, तो प्रो का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? बिफोर। और बायोट का मतलब हमेशा क्या होता है आपके पास? यानी कि लाइफ, यानी कि लाइफ से पहले। तो अर्थ के आपके पास यानी कि फॉर्म होने के बाद जो सबसे पहले इस धरती के ऊपर आए वो कौन था आपके पास? यानी कि प्रोबायोट। एंड दिस आपके पास यानी कि प्रोबायोट आर कॉल्ड आपके पास यानी कि आर्कीबैक्टीरिया, कॉल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरिया। एंड इसके अंदर ये जो आपके पास आर्कीबैक्टीरिया की जो क्लास है इसमें 3 टाइप की बैक्टीरिया लगभग एनसीईआरटी में लिखा है। व्हिच वन टेल मी? तो एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास 3 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में मेंशन किया है। और वो आपके पास यानी कि पहला बैक्टीरिया कौन सा आपके पास? यानी कि थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, हेलोफाइल्स लिख लेते हैं ना। कौन सा आपके पास? हेलोफाइल्स। दूसरा आपके पास यानी कि मेथेनोजन्स, मेथो आपके पास यानी कि नोजन्स। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि थर्मोएसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स। तो आपके पास यानी कि हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग बहुत सारे बैक्टीरिया ओशियन में पाए जाते हैं। आप समुद्र का पानी आप लोगों से क्यों कहा जाता है कि मत पीना? पी कर तो देखो भाई। और जो लोग समुद्रों में जाते हैं आपके पास यानी कि आपके पास समुद्री यात्रा करने के लिए, तो उनसे बोला जाता है ये जो आपके पास आर्मी वगैरह या डिफेंस सेक्टर्स में होते हैं और जिनकी आपके पास यानी कि किसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ड्यूटी होती है एज आपके पास यानी कि वाटर आपके पास यानी कि जो हमारे पास यानी कि वाटर बाउंड्रीज होती हैं
उन बाउंड्रीज से कोई एनिमी आपके पास यानी कि हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर न कर जाए, तो इसकी वजह से देयर आर सर्टेन आपके पास यानी कि आर्मीज दे आर पुट इनटू द वाटर्स एंड दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट आपके पास यानी कि पर्टिकुलर एरिया। तो उनको खास कर से मना किया जाता है कि भैया कुछ भी हो लेकिन इस समुद्र का पानी मत पीना, अगर पियोगे तो बड़ी दिक्कतें होगी तुम्हारे साथ। और दिक्कतें क्या होगी? बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। यू विल हैव अ स्टमक इन्फेक्शंस, योर आपके पास यानी कि लिवर विल बी डैमेज। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होती है जो नमक से प्यार करता है, नमक से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करते करते उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है और पानी के अंदर अपनी डेंसिटी को बढ़ाता है। This is what called halophiles. We'll see later on the examples many and the methanogens. आप methanogens के बारे में तो आपके पास यानी कि सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो भी आप लोग cow dung, गोबर, have you heard this word? Of course you have heard this word, no doubt. जो गोबर होता है बच्चे आपके पास, आपको पता है बच्चे कि ये जो cow dung होता है बेसिकली इसके अंदर आपके पास methanogens पाए जाते हैं। और ये मेथनोजेंस आपके पास सिर्फ काउ डंग में ही नहीं पाया जाता, आपके पास दिस मेथनोजेंस आपके पास यानी कि पहला प्रेजेंट इन आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि गट ऑफ द रूमिनेंट, जो आपके पास यानी कि पालतू बैफेलो होता है ना, जो भैंस होती है, तो भैंस के जो आपके पास यानी कि स्टमक होता है आपके पास यानी कि गट यानी कि रूमिनेंट, उनकी आपके पास यानी कि पाया जाता है, उनकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और वहां ये करते क्या आपके पास यानी कि जनरली, क्योंकि सेल्यूलोज जो एनिमल्स होते हैं ये जनरली क्या खाते हैं बच्चे आपके पास? ग्रासेस, लीव्स, यही सब खाते हैं। और प्लांट की बॉडी में बेसिकली आपके पास सेल वॉल पाया जाता है जो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज को आप और मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल आपके पास यानी कि डाइजेस्ट कर पाता है और उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ आपके पास यानी कि मेथनोजन से। और इसकी वजह से आपके पास ये जो मेथनोजेंस होते हैं एक्चुअली ये एनियोरोबिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। एनियोरोबिक वाले ये सारे के सारे बिना ऑक्सीजन वाले यहाँ पाए जाते हैं। तो पहला तो आपके पास गट ऑफ द रूमिनेंट, और इसकी वजह से ये आपके पास इस सेल्यूलोज को बेसिकली ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद क्या रिलीज करता है? जब आप लोग इस गोबर से उपले बनाते हैं और इस उपले को जलाते हैं, पहला कंडीशन ये। दूसरा, इसी गोबर से लोग आपके पास बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस को ग्रीन गैस कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है कि भाई ठीक है, इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास? CH4, विच कॉल आपके पास यानी कि बायोगैस। इसे क्या बोलते हैं? बायोगैस, या आपके पास यानी कि ग्रीन गैस। क्या बोलते हैं आपके पास? ग्रीन फ्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। अब आप लगा कर देखो ग्रीन फ्यूल क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग, आप लोगों की क्लास 12 के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि बायोगैस किस तरीके से आपके पास यानी कि काउ डंग का मैनेजमेंट होता है, तो आप लोग क्लास 12 के आपके पास यानी कि चैप्टर 10 के अंदर आपके पास आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी हालांकि वो टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो देख लेंगे वहाँ पे, फिलहाल देखते हैं। और दूसरा बच्चे आपके पास यानी कि जहाँ भी आपके पास यानी कि मर्सी एरियाज होती हैं, मर्सी एरियाज होती हैं। मर्सी एरियाज का मतलब समझ पा रहे बच्चे? मर्सी एरियाज का मतलब बच्चे ये होता है कि जो एरिया आपके पास आपने देखा होगा कितनी बार, बहुत ज्यादा आपके पास ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपके पास पानी होता है और घास वास उसके अंदर आपके पास उगते हैं और वो घास वगैरह सर गलकर उसी पानी के अंदर आपके पास डीकम्पोज हो जाता है। और जब ऐसे एरिया से आप पास होते हैं बच्चे, तो एक वहां पर क्या आती है? स्मेल आती है। और ये जो स्मेल होता है बच्चे आपके पास पता है किसका होता है? ये मीथेन का होता है। समझ पाए? तो मर्सी एरियाज के अंदर भी आपके पास ये बेसिकली वेट होता है, मतलब आपके पास ज्यादा गीला नहीं होता आपके पास जनरली, तो वहां पर भी बेसिकली ये बैक्टीरिया मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है। समझ पा रहे? तो मेथनोजन जो होता है वो एनियोरोबिकली आपके पास यानी कि प्लांट्स को डिकम्पोज वगैरह करता है, उसी पानी के अंदर छोड़ देता है। तो ऐसी जगह सर आप निकलेंगे तो देखेंगे कि भैया मीथेन आपके पास रिलीज हो रहा है, गैस अजीब सी स्मेल आती है। और ये चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं आपके पास यानी कि जहां पे भी आपके पास यानी कि ओशंस रीजन है या सी रीजन से, वहां पर ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये आपके पास यानी कि, और थर्मो एसिडोफाइल्स की तो कहानी मत पूछो। ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके पास यानी कि टेम्परेचर आपके पास लविंग बैक्टीरिया। कैन यू से दैट टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया? डू यू लव टेम्परेचर? Can you love temperature? You cannot, we cannot.
but there are certain bacteria which love the temperature. टेम्परेचर से भी इन्हें प्यार करता है, मतलब आपके पास यानी कि ये ऐसे आपके पास कूलेस्ट से कूलेस्ट जगह यानी कि माउंट एवरेस्ट और थर्मल वेंट, हैव यू हर्ड द थर्मल वेंट आपके पास यानी कि थर्मल वेंट, थर्मल स्प्रिंग, तो इन सब जगहों पर भी आपके पास ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है कि कहाँ मतलब कैसे ये ऐसे हार्श हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं, ऐसा क्या है इनके पास कि ये सरवाइव कर पाते हैं और हम जैसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते, जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वी कम अंडर द यूकैरियोटिक बट वी कैन नॉट सर्वाइव इन सर्टेन कंडीशंस। हमें एसी चाहिए गर्मियों में और ठंडी में हमें हीटर चाहिए। भाई गॉड, अभी आप लोग के रूम में लगा होगा हीटर, लगा होगा क्योंकि वैसे भी दिल्ली का टेम्परेचर लगभग ठीक ठाक हो गया है, तो नॉर्मली ऐसा ही है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या रीजन रहा होगा या उनके डीएनए में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ऐसे हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं और वी कैन नॉट। हम करेंगे तो म्यूटेशन हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा म्यूटेशन, देख लेंगे यहाँ पे कैसे होते हैं म्यूटेशन। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये है कि चीजें सब कुछ आपके सामने ही है, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। और